Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to discuss about relations. Relations क्या होते हैं, ठीक है, relations के टाइप्स क्या होते हैं और कुछ इनके शॉर्टकट्स जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, ये सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशंस, तो हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो अब है रिलेशन क्या होते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट्स का प्रोडक्ट जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। उस जो सेट में जो आते हैं वो क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कैसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, ए बी टाइप के आ रहे थे, जहां पे ए जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और जो बी होगा वो बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, सेट्स भी हमें पता है क्या होते हैं और उन दो सेट्स का हमने क्या लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब हम आए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन पे। ठीक है, अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है कि जो भी आपके पास ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी भी एक सेट बनेगा। इस सेट के कुछ सबसेट्स बन सकते हैं, हर सेट के सबसेट्स बन सकते हैं। जो इस सेट के सबसेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, द सबसेट्स, आप लिख कैसे सकते हैं, द सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए टू बी। एंड सिमिलरली द सबसेट्स ऑफ सेट बी क्रॉस ए इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ये बी का ए के साथ रिलेशन है, जो बी क्रॉस ए के सबसेट्स हैं, और जो ए क्रॉस बी के सबसेट हैं वो ए का बी के साथ रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आपके पास ए सेट है, सपोज कीजिए 1 2 एंड बी सेट है आपके पास ए बी, तो ए क्रॉस बी आपका क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर 1A 1B 2A 2B। ये तो पूरा ए क्रॉस बी सेट बन गया। अब हम इसके बहुत सारे सबसेट ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक सेट में ले लूं सिर्फ 1A, एक सबसेट में ले लूं 1B, एक में 2A, एक में 2B, या फिर 1A 1B ले लूं ओनली, या फिर 2A 2B। मतलब इस टाइप से बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। तो जो ये सारे सबसेट्स हैं ये क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये ए क्रॉस बी तो नहीं है, बी क्रॉस ए तो नहीं है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये होंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये एक रिलेशन, इस सेट के सारे सबसेट क्या डिफाइन करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस ए के सारे सबसेट क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो अब आता है एक शॉर्टकट कि अगर ए सेट की कार्डिनैलिटी एम है और बी सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, एन है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी क्या होती है, एम इंटू एन होती है, बताया था ये। अब मैं आपको बता रही हूं कि रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं, 2⁻mn। अब ये 2⁻mn कहां से आया, आपने अगर सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, सेट थ्योरी में हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होते हैं, 2⁻n होते हैं ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो वहीं से हमने ये लिखा कि अब ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2⁻mn, क्योंकि वो इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका नंबर ऑफ रिलेशंस। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही सेट है, दो सेट ना हो, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक सेट ए गिवन हो, तो रिलेशन ऑन अ सेट ए हम क्या बोलेंगे, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उस केस में हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, इफ वी हैव ओनली वन सेट देन रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके,
तो ये हुए आपके रिलेशन की डेफिनेशन कि क्या था, वो ए क्रॉस बी के सबसेट थे, और ये था आपका एक शॉर्टकट जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या आते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। तो अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स कम टू दैट पॉइंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन क्या होता है, लेट कीजिए आप, लेट आर बी अ रिलेशन, अगर आर कोई रिलेशन है आपका ऑन अ सेट ए, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, कि मतलब ए में आपके जो भी सपोज कीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी ए भी आपने दिया, ए में 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए आपका क्या बनेगा 1 1 है ना, 1 को 2 से करोगे, 1 को 3 से करोगे, ठीक है, 1 को 1 से, सिमिलरली फिर 2 1 2 2 2 3, ठीक है, सिमिलरली आप 3 1 3 2 3 3, ये ए क्रॉस ए आएगा। तो बट रिलेशन हम क्या ले सकते हैं, इसका कोई भी सबसेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा का पूरा सेट उठाएं, ठीक है। इसका कोई भी सबसेट, इस ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा। तो इसके बहुत सारे रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो वो कह रहा है इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए आर में है देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब कि आपने अगर ए, आपने कोई रिलेशन आर उठाया, उस सेट में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ए में n एलिमेंट्स है, तो 1 जो भी आपका 1 ए में है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। तो इस टाइप से अगर हर ए के लिए ए जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये आर में होगा तो आर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सिमिलरली आता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर एक भी ए आर में ना हो, इफ नो ए नो, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, नो ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, नो ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी ए आर में नहीं होना चाहिए, तो ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। सपोज कीजिए आपका आर एक रिलेशन डिफाइन हुआ 1 1 2 3, ओके, 2 4 2 1 ले लीजिए, ठीक है। ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बोला है कि आर क्या होता है, इसका सबसेट होता है, मैंने इसका एक सबसेट ले लिया। अब बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 तो है बट 2 2 और 3 3 नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है, नो, दिस इज नॉट इवन इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसने कहा था कि कोई भी ए इसमें नहीं होना चाहिए, बट 1 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो दिस सेट, दिस रिलेशन इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई भी नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये इररिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। सो नेक्स्ट कम्स सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको आपने डिफाइन सेम वैसे ही करना है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन R is said to be symmetric। कब इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, if for all A B belongs to R implies B A belongs to R, या फिर we have B A belongs to R, कि अगर A रिलेटेड है B से, A is related to B, then B is related to A, तो इसको हम बोलेंगे कि R क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे कि अगर मैंने अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैं 1 2 ले रही हूँ और 2 1 ले रही हूँ, सर ये रिलेशन ले तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम रिलेशन डिफाइन करें परपेंडिकुलरिटी का, रिलेशन क्या है, सेट के एलिमेंट्स हमने ले लिए लाइंस और रिलेशन ले लिया परपेंडिकुलरिटी। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर है,
दैट मीन्स ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ऐसे ही मैं रिलेशन ले लूं पैरेलल का, कि पैरेलल कब है, पैरेललिज्म क्या होगा, अगर ए लाइन बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल है, तो ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और तो बी भी ए से वैसे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आपका फोर्थ आता है असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक सिर्फ इसका उल्टा है, वो आप सेम ऐसे ही लिखेंगे कि आर एक रिलेशन है सेट ए पे, देन आर इज सेड टू बी असिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी डजंट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, या फिर इम्प्लाइज बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। बी ए आर में नहीं है, ए बी आर में है बट बी ए आर में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो ये सेट होगा, जो ये रिलेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, असिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। जैसे कि अगर एक रिलेशन है ब्रदरहुड का, कि ए अगर बी का ब्रदर है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि बी ए का ब्रदर है, नहीं, बी ए की सिस्टर भी हो सकती है ना। तो हमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। तो अगर आपको ये पता हो कि ए भी आर से बिलोंग कर रहा है बट बी ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे जो रिलेशन है वो क्या है, असिमेट्रिक है। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है, ए बिलोंग करता है, तो ये असिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि ए बी ए मतलब कि इसका ये क्या है, दोनों एलिमेंट्स ही सेट में हैं, रिलेशन में है, तो ये असिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एंटी सिमेट्रिक। क्या है ये टॉपिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक आप सेम ऐसे ही डेफिनेशन लिखेंगे, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक। कब, इफ फॉर ऑल ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, या फिर आप बोल दीजिए कि अगर बी ए और ए बी दोनों आर में बिलोंग कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि ए बी के इक्वल होगा, ये होता है एंटी सिमेट्रिक। तो इसको हम एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर मैं रिलेशन लूं, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का रिलेशन क्या होता है कि मैं कहूं कि ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी डिवाइड कर रहा है ए को। आपको ये बात पता है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, A इक्वल टू बी। इसका मतलब जो ये रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है, ये क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। सिक्स्थ कौन सा है आपका टॉपिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, आप सेम वैसे ही पहले डिफाइन करेंगे, फिर ये बोलेंगे इफ फॉर ऑल AB BC belongs to R implies, if for all AB BC belongs to R implies AC belongs to R, then relation is transitive। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लूं पैरेललिज्म का, A B के पैरेलल है और B C के पैरेलल है, तो ये आप बोलेंगे कि A C के पैरेलल होगा, ठीक है। या फिर जब आप जो नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट में 1 2 लिया आपने, आर में 1 2 लिया, 1 3 लिया, 2 3 लिया, ठीक है। आप ये बोले और कि आप देखें कि 1 2 सेट में है 2 3 सेट में है ना, आर में है दोनों चीजें, इसका मतलब 1 3 भी सेट में होना चाहिए, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। अब हमने कौन कौन से रिलेशन किए, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ना, और इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक क्या होते हैं, एंड फिर आता है ट्रांजिटिव क्या होते हैं। अब आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इक्विवेलेंस रिलेशन की, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव,
सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये कोई भी रिलेशन ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे कि R हम ले ले, A एक सेट ले, पहले हम 1 2 3, R क्या होता है? A क्रॉस A का सबसेट। सपोज कीजिए मैंने 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है, 2 3, और ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। तो आपने ये बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ओके, अब सिमेट्रिक क्या ये है? इसमें 1 2 है बट 2 1 नहीं है, 2 3 है बट 3 2 नहीं है, और 3 1 है बट 1 3 नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो हम यहीं पे बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इन चीजों को भी पूरा कर दूं, 2 1 भी डाल दें हम इसमें, और इसमें हम 3 2 भी डाल दें और 1 3 भी डाल दें, ये भी एक इसका सबसेट है। अब इसने सिमेट्रिक की कंडीशन को भी पूरा कर दिया, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है? 4 1 2 2 3 1 3 सेट में है? यस है। ठीक है, 2 1 और 1 2, ठीक है, ये हो गए 2, ये है 3 2 2 1, 3 2 एंड 2 1, तो क्या होना चाहिए? 3 1 सेट में होना चाहिए, 3 1 सेट में है। इस टाइप से करके हम सारी चीजें चेक करेंगे क्या हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिविटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट लिख रही हूँ यहाँ पे जो आप लास्ट में नोट कर सकते हैं, किसके लिए? काउंट करने के लिए रिफ्लेक्सिव क्या होंगे, ठीक है, कितने होंगे नंबर, आप कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, तो ये हमें मैं यहाँ पे मैं आपके शॉर्टकट नोट कर रही हूँ, तो आप वो नोट कर लीजिए। देखिए, किसी सेट की कार्डिनैलिटी n है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव या फिर इनरिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट A क्या होंगे? इतने होंगे। इस टाइप से आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको अगर लर्न है तो आपको कुछ सॉल्व करने की, देखने की नीड नहीं है, वहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको सब कुछ समझ आया है, यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आप कोई और टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।